हाय दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमीर कैसे बने और अमीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अगर आपने उन टिप्स को, उन बातों को फॉलो कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूजफुल नॉलेज है। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने करीबी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी काफ़ी मदद हो सके। अमीर बनने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में बताई किसी भी टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ पहले जैसी थी वैसी नहीं रहेगी। अगर पहले कठिन थी तो अब ईजी बन जाएगी कि पैसे कैसे कमाएं, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। करोड़पति बनने के लिए, अमीर बनने के लिए आपको 4 लेवल पार करने होंगे। उन 4 लेवल को आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से 4 लेवल पार करने हैं। उन 4 लेवल को अगर आपने पार कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अमीर बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो, वो भी फ्री फंड में। बस शर्त इतनी सी है कि आपको 4 लेवल को पार करना। फर्स्ट लेवल है, उसमें भी 3 लेवल है, यानी कि 3 बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। 3 तरीके हैं, नियम बोलिए, मंत्र बोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन फर्स्ट लेवल है। और फर्स्ट लेवल में 3 चीज़ आती है। नंबर 1, अपना सारा उधार चुका दीजिए। अगर आपने किसी से उधार लिया है, आप उधार लेकर अपने खर्चे पानी चलाते हो, तो उधार लेना बंद कीजिए। अपना सारा उधार चुका दीजिए। जिस भी बंदे से आपने पैसा उधार लिया है कि भाई मुझे काम है, थोड़ा पैसा उधार, उसने आपको दे भी दिया है, तो अब आपको सिंपल सा एक तरीका अपनाना है। उस कर्जे को वापस करना है और आज से कर्जा लेना बंद करना है कि भाई आज से मुझे कोई कर्जा नहीं चाहिए, ये तेरे पैसे वापस। तो अमीर बनने के लिए आपको पहला कदम ये उठाना होगा। आपको सारा उधार चुकाना होगा और उधार लेना बंद करना होगा। नंबर 2, अपना फोकस अपने काम पर रखो। हमारा फोकस होता है, हमने किसी काम को स्टार्ट किया और फिर सोचते हैं कि ये होगा, नहीं होगा, हो सकता है ना, हो सकता है हो जाए। तो ये कन्फ्यूजन अपने अंदर मत डालिए, मत भरिए कन्फ्यूजन अपने अंदर। इसी कन्फ्यूजन के चलते आप फेल हो सकते हो अपने काम में। तो इस आपकी कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा हाई लेवल का बनाइए ताकि आपका मन भटके ना, आपको नेगेटिव थॉट ना दे। अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए ताकि आप नेगेटिव थॉट ना सोचो, नेगेटिव बातें ना सोचो। नंबर 3, अपने एक बजट बनाइए। जो हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, अब एग्जांपल तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मोबाइल लेने जा रहे हैं वीवो का, तो आपको पता होना चाहिए कि वीवो का मोबाइल कितने का आएगा, 5G कितने का आएगा, 4G कितने का आएगा, बजट कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कहाँ मिलेगा, कौन सी शॉप अच्छी है, कहाँ पर कम पैसों में मिलेगा, कौन सा मॉडल पसंद करना है और कौन कौन सा मॉडल आप ले सकते हो, और आपके पास कितने पैसे हैं, उसके अराउंड में कौन कौन से मॉडल आ सकते हैं। तो होता है बजट कि मोबाइल के लिए आपने मोबाइल खरीदने जा रहा है, उसके लिए आपने कितना पैसा अपने पास एकत्रित कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसमें 2-3 मॉडल आ जाने चाहिए, या फिर आपने जो मॉडल सेट कर रखे हैं कि मुझे ये मॉडल चाहिए, नए नए मॉडल आ रहे हैं, तो मेरे ये मॉडल मैंने जो सोच रखे हैं वो मॉडल इस बजट में, इस पैसे में आ जाएंगे जो मेरे पास है। तो उसको कहते हैं बजट। अपना एक बजट बनाइए। आप जिस भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हो, शॉप खोलने की कर रहे हो, या फिर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदने का, कुछ भी बिजनेस हो सकता है, चाहे वो छोटा सा भी हो, उसका एक बजट बनाइए। बजट बनाने के बाद ये सोचिए कि क्या मैं जो काम शुरू कर रहा हूँ इतने पैसे में वो शुरू हो सकता है। अगर हाँ, तो पैसा इकट्ठा कीजिए, बजट बनाइए। बजट तैयार हो गया है तो उसमें छोटा सा इन्वेस्ट कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे शुरू कीजिए। नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे सीखिए। आप उसमें अगर शुरुआत में किसी काम की जब आप स्टार्ट करते हो किसी काम को तो आपको नॉलेज नहीं होती, जाहिर सी बात है नॉलेज नहीं होती।
तो जैसे जैसे आप उसको काम को करते जाते हो, आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, आपका तरीका बदलता जाता है काम करने का। तो वैसे ही धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट कीजिए, बजट बनाइए, अपना बजट के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, और आप पाएंगे कि आप जिस काम की शुरुआत कर रहे हो उस काम की शुरुआत करने आप सफल होंगे। तो अपना एक बजट बनाइए। बजट इसलिए क्योंकि आप जिस भी काम की तैयारी कर रहे हो उसके पास, उसके लिए, उसको शुरू करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तभी आप उस काम को कर पाओगे, उस काम में सफल बन पाओगे। तो इसलिए उसके लिए आपके पास एक बजट होना चाहिए। तो बजट जरूर बनाइए ताकि वो बजट आपकी मदद कर सके। ये हुआ 1 लेवल पूरा। अब आता है लेवल 2। लेवल 2 में आता है नंबर 1, अपना पैशन खोजिए। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या बनना चाहता है। मेरा दोस्त IAS बनना चाहता है, मैं IAS बनूँगा। मेरा दोस्त डॉक्टर बनना चाहता है, मैं डॉक्टर बनूँगा। मेरा दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो मैं वो बनूँगा। मेरा दोस्त UPSC की तैयारी कर रहा है और SSC की तैयारी कर रहा है तो मुझे भी करना है, पटवारी की तैयारी कर रहा है तो मुझे भी करना है। ऐसा नहीं करना। मेरे अंदर क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, अपना पैशन खोजिए। इसको कहते हैं अपना पैशन खोजना। आप किस काम में माहिर हो, किस काम को अच्छे से कर सकते हो, किस काम को करने में सहज महसूस करते हो, आसान लगता है कौन सा काम करना, किस काम में आप बेहतर हो, किस काम को अच्छे से कर सकते हो, उसको पहचानिए, उसको डेवलप कीजिए, उस स्किल्स को डेवलप कीजिए। धीरे धीरे सीखिए कि आप किस काम में बेहतर हो, सिंगिंग में बेहतर हो, डांसिंग में बेहतर हो, क्रिकेट में बेहतर हो, फुटबॉल खेलने में अच्छे हो, या फिर आप एक्टर बनना चाहते हो, को क्या बनना चाहते हो। धीरे धीरे उस स्किल्स को निखारिए, क्योंकि सोना, सॉरी, हीरा पहले कोयला होता है, उसको तराशा जाता है तब वो हीरा बनता है। तो आप अपने आप को तराशी, धीरे 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 आप पाओगे कि आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है। और अपना एक पैशन खोज कर उस पर काम कीजिए, तो आप पाओगे कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। नंबर 2, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के तो इस दुनिया में कुछ भी पाना कठिन है। अब आप खाना खाने जाते हो, खाना खाने के लिए क्या करना पड़ता है, आटा गूंदना पड़ता है, सब्जी काटनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, रोटी बनानी पड़ती है, थाली लगानी पड़ती है, खाने के लिए पानी भर के रखना पड़ता है, ना जाने क्या क्या बेकार करनी पड़ती है। तो उसमें मेहनत है ना, मेहनत के बाद ही रोटी खा पाते हैं। देखिए, खाना खाने में मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर बैठे बिठाए बन जाएगा, कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। किसी एक फील्ड को तो पकड़नी पड़ेगी, मेरे को उस किसी एक फील्ड में तो उतरना पड़ेगा, किसी एक चीज़ को तो चुनना ही होगा। जिस चीज़ को आप करना चाहते हो उसको आपको दिल दिमाग से करना। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आपके 99% चांसेस है फेल होने के। अगर आपने मूड बना लिया है कुछ भी हो जाए मुझे उसमें उस काम में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपके 99% चांसेस बढ़ जाते हैं उस काम में सफल होने के। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप मुसीबतों के जाल में भी बाहर निकलने का रास्ता सोच सकते हो। और अगर आप नेगेटिव सोच सकते हो तो आप सफलता के रास्ते पर भी खड़े होकर भी वापस लौट सकते हो, वहीं पर बैठ कर जाओगे अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो। यह है सोच का फर्क। मेहनत कीजिए, मेहनत के बगैर कोई भी काम सफल नहीं होता, किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। अगर मेहनत करोगे तभी सफल होगे। तो मेहनत कीजिए। और सबसे मेन पॉइंट होता है नंबर 3, कम मज़े कीजिए। अगर एक एज होती है हर एक बंदे की, वो उस एज के बाद अगर आप ये नहीं समझ पाए कि मेरा करियर क्या है, मुझे किस फील्ड में उतरना है, क्या बनना है, तो आपकी लाइफ बेकार है। देखो, बिना लक्ष्य के जीवन निरर्थक है। अगर आप सिर्फ मज़े करते रहोगे, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाओगे, हर चीज़ में मौज मस्ती करना, हर चीज़ में हंसी मजाक करना, करियर की चिंता ना होना, बस घूमना फिरना, लड़कीबाजी करना, पैसा उड़ाना, बर्बाद करना, मज़े करना, कोई चिंता नहीं होना करियर की कि क्या करना है, एजुकेशन की कोई चिंता नहीं होना, पढ़ना है पढ़ना और मज़े करना। तो मज़े कम कीजिए, फ़ोन मत चलाइए, कम चलाइए, उतना चलाइए जितना आवश्यकता है, उतना उपयोग कीजिए किसी भी चीज़ को जितनी उसकी ज़रूरत है। क्योंकि पेन की ज़रूरत तब तक पड़ती है जब तक लिख रहे होते हैं, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता, उसको रख दिया जाता है। कहाँ पर? अपने स्थान पर।
ठीक उसी प्रकार मोबाइल का यूज कीजिए। यूज करने के बाद अपने स्थान पर रख दीजिए, अपना काम कीजिए, कम मज़े कीजिए। दोस्त यार हैं, उनके साथ में हो तब मज़े कीजिए, उसके बाद में उनके बारे में मत सोचिए। वो उनके रास्ते, अपने रास्ते। कोई आया ज़िंदगी में, चला गया, उसके बारे में मत सोचिए। क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों मज़े करें, क्यों फालतू का टाइम उनके पीछे सोचने में लगाएं, बर्बाद करें। तो मज़े कम कीजिए। मज़े एक दिन आपके लिए सजे बन जाएंगे। तो ये होता है लेवल 2 पूरा। लेवल 3, नंबर 1, पैसे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप पैसों को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसा कैसे बढ़ेगा। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, आपके पास 1 लाख रुपए आपको दे दिए जाए तो आप क्या करोगे। एक मिडिल क्लास व्यक्ति की सोच बता रहा हूँ मैं। अगर उसे 1 लाख रुपए दे दिए जाए तो वो बाकी के iPhone 14 प्रो मैक्स कितने का आता है, करीब करीब 1.5 लाख का आया। 1 लाख उसके पास है तो 50,000 कम पड़े, बाकी क्या करेगा, किस्त बनवा लेगा, EMI, और ले लेगा, iPhone ले लेगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 लाख कबाड़ा बन जाएगा एकदम, कोई यूज नहीं होगा। 1 लाख से 1 रुपये नहीं कमा पाऊँगा मैं, सिर्फ मौज मस्ती के लिए मैं ये iPhone ले रहा हूँ, दूसरों को दिखाने के लिए। 50,000 का कर्जा कर रहा हूँ, किसको दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। अगर मैं ये इन्वेस्ट करूँ तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सोचता ही नहीं हो। ये मिडिल क्लास की सोच होती है। जबकि एक रिच मैन, रिच व्यक्ति की जो सोच होती है वो सोचती है, अगर मैं 1 लाख को इन्वेस्ट करूँगा शेयर मार्केट में, शेयर करूँगा, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करूँ तो पुराना सा ऑटो ले लूँगा, कम से कम दिन का 300 रुपये देगा मुझे बचा कर, काट पीट कर। महीने के 9,000 रुपये, 1 लाख से 9,000 आएंगे। सोचिए, ये होती है एक अमीर आदमी की सोच। 1 लाख से महीने के 9,000 रुपये कमाने लगा। देखिए, एक अमीर आदमी ने पैसे को इन्वेस्ट किया और ऑटो ले लिया, महीने के 9,000 रुपये कमा रहा है 1 लाख से, और धीरे धीरे उस पैसे को बढ़ावा जाता है, इन्वेस्ट करता जाता है। 9,000 को भी इन्वेस्ट करता है, 18 आएंगे, 18 को इन्वेस्ट करता है, 20 आएंगे, उसको भी इन्वेस्ट करता है। जबकि गरीब आदमी ऐसा नहीं करता। उसके पास पैसा आया, वो कबाड़ा खरीद लेता है। कबाड़े का मतलब है गाड़ी बंगला, गाड़ी खरीद लेता है, मोबाइल खरीद लेता है। कबाड़ा ही तो है, एक दिन कबाड़ा तो नहीं। गाड़ी कौन सी आपको पैसा कमा कर दे रही है, KTM खरीद लिया, बुलेट खरीद लिया, R15 खरीद ली, कौन सा पैसा कमा कर दे रही है, दे रही है क्या, नहीं दे रही है भाई। एक सोच होती है अमीर व्यक्ति की कि वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, गरीब व्यक्ति पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता, वेस्ट करता है। उसको पैसे की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए पैसे को बर्बाद कर देता है। नंबर 2, पैसे की वैल्यू को समझिए। अब आपको पता ही नहीं है पैसा क्या होता है, पैसे को कैसे कमाया जाता है, पैसा कितनी मेहनत से आता है, पैसे को कहाँ पर निवेश कराएं, कहाँ पर ना कराएं, किसको पैसा दिया जाए, किसको पैसा ना दिया जाए, पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा के लिए क्या करें, और आप उसको खर्च कर जा रहे हो। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, वहाँ पर 2-5 हज़ार रुपये का बिल बना, उसको पे किया, फिर आ गए, बाइक ले ली, बाइक का पैसा पे करा शोरूम में, फिर आ गए, iPhone खरीद लिया। पैसा है, खर्च कर रहे हैं, वैल्यू नहीं समझ रहे उसकी। तो पैसे की वैल्यू समझो, तभी आप अमीर बन पाओगे, वरना आप अमीर नहीं बन पाओगे। नंबर 3, अपने खर्चे कम कीजिए। देखिए, अगर आपकी इनकम है 9,000 रुपये महीने की, आप खर्च कर रहे हो 10,000 रुपये महीने, तो आपका गुजारा कैसे होगा। 1,000 रुपये क्या होगा, कर्जा। उसका मतलब ये है कि कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, 2-3 महीने काम किया, 10-12 हज़ार रुपये बचे, और फिर क्या करते हैं, अरे मोबाइल यार ख़राब हो गया, यहाँ पे नहीं है, वो बात अलग है, बता रहा हूँ मैं, जेब में नहीं है मोबाइल, बता रहा हूँ लोगों की सोच। वो क्या करते हैं, इसका कैमरा सही नहीं आ रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है कैमरे की, दूसरा मोबाइल होना चाहिए, अच्छा पड़ेगा, लगेगा दूसरा देखने में क्या नया मोबाइल, और जाएगा शॉप नया मोबाइल ले ले। मोबाइल नहीं है, मोबाइल उस अगली साल अगर मोबाइल खरीदा है उसने, अरे यार मैं कंपनी बहुत दूर है मेरी यार, गर्मी कितनी पड़ रही है, घाम निकल जा, घाम कितने तेज़ है, पसीना निकल जाता है घाम, कंडीशन ख़राब हो जाती है। बाइक ले लें, टुर्र आ रहा है इधर से उधर,
तुरंत पहुँच जाएंगे 5 मिनट और बाइक खरीद लेगा। ये नहीं सोचेगा कि मैंने कैसे कैसे पैसे को कमाया और एक कबाड़ा बन जाएगा एकदम। हाँ, पैसा अगर ज़्यादा है, करोड़ों रुपए हैं, तो खर्च कीजिए, बाइक भी लीजिए, मोबाइल भी लीजिए। लेकिन आप जैसे तैसे मेहनत से 2-5 लाख रुपए कमाते भी हो अपनी उम्र में और उसको क्या करते हो, कबाड़े में वेस्ट कर देते हो। अरे निवेश कीजिए ना, 2-5 लाख से 10-20 लाख कमाइए। कौन मना कर रहा है? पैसे बाद में खरीदिए, थार खरीदिए, स्कॉर्पियो खरीदिए, कौन मना कर रहा है? रोल्स रॉयस खरीदिए, कौन मना कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है तो उसको कम खर्च कीजिए ना भाई मेरे, खर्चे कम कीजिए ना। इतना बड़े बड़े खर्चे क्यों कर रहे हो कि अम्बानी को भी नीचे दिखा रहे हो खर्चे में? एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोन के नीचे दम तोड़ दोगे। इतना ज़्यादा लोन हो जाएगा आपके ऊपर, इतना ज़्यादा कर्जा हो जाएगा कि आप चुकाते चुकाते आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। क्या फ़ायदा पड़ेगा? दूसरों को दिखाने के लिए कार ली, दूसरों को दिखाने के लिए बाइक ली, दूसरों को दिखाने के लिए एप्पल का मोबाइल लिया, कोई फ़ायदा है एप्पल खरीदने से? नहीं। तो क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसा? मत करो वेस्ट, इन्वेस्ट करो। 10 लाख से 20 लाख कमाओ, कौन मना कर रहा है? 4 लाख कमाओ, 40 लाख कमाओ, कमाओ पैसा, मगर वेस्ट मत करो। अगर अमीर बनना है तो गरीबों वाली सोचों को, गरीबों वाले काम को करना बंद कर दो, तभी आप अमीर बन पाओगे असली मायने में। वरना कोई फ़ायदा नहीं रहेगा कि ज़िंदगी भर तक कमाई करो और बाद में मरते मरते वक्त भी पैसे की चिंता। तो ऐसे ही किच किच को अगर आप दूर करना चाहते हो तो पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं बिल्कुल मत कीजिए, मैं तो मना करता हूँ। अगर आपके पास नॉलेज है तो ही कीजिए, वरना ऐसे इन्वेस्ट मत कीजिए किसी कहने में कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, एमपीए में लगा दिए पैसा। नहीं, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, इसको वेस्ट मत कीजिए। अपने सोच और समझदारी के जरिए पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत लगती कमाने। सोच समझदारी के थ्रू ही पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पर भी किसी भी जगह करो, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेवल 4, ये लेवल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे बचाइए। नंबर 1, अगर आपने पैसे को नहीं बचाया, आपके पास 10,000 रुपये महीने की सैलरी है और आप सारा पैसा खर्च कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, किसी को पार्टी दे रहे हो, बर्थडे पे जा रहे हो, किसी को लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हो, और पैसे को एक महीने में आपने 10,000 रुपये में से 10 रुपये भी नहीं बचाए, तो कौन सा फ़ायदा है पैसे बचाने? बताइए। इन्वेस्ट करने का कौन सा फ़ायदा है? जो इन्वेस्ट बोल रहा हूँ वेस्ट ही है पैसा। गिफ्ट ले लिए, दूसरों को पार्टी दे दी, खर्च कर रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं महंगे महंगे, कौन से फ़ायदे हैं? पैसे ही नहीं बच रहे आपके पास, तो पैसे बचाइए, उसको बचा कर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हमें अमीर बनना है। और अमीर दिखेंगे नहीं, अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। महंगे कपड़े ले लिए तो वो कहेगा वो अमीर बन गए, तो नहीं नहीं, ऐसे अमीर नहीं बनना है। खोखले अमीर होते हैं लोग, जो दिखते हैं ना कि अमीर दिख रहे हैं, वो खोखले लोग होते हैं। हमें असलियत में अमीर बनना है। कभी आपने देखा है अमानी साहब सोने का कोट पहन के घूम रहे हो? नहीं, सिंपल ड्रेस पहनते हैं जैसे हम पहनते हैं। तो अमीर है वो, मगर किसी को बताते हैं क्या? सोने का कोट पहन लिया, सोने के जूते बनवा लिए, सोने के चश्मे बनवा लिए। कभी किया है उन्होंने? ऐसा नहीं किया। उन्होंने वास्तविकता में अमीर बने हो, और वास्तविकता में अमीर है भी वो, लेकिन उन्होंने कभी कोट बनवाया? सोने का नहीं बनवाया। लेकिन अगर किसी गरीब आदमी एकदम पैसे मिल जाते तो सोने का कोट बनवा लेता। लेकिन वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते। वास्तविकता में अमीर बनिए, किसी को दिखाने के लिए अमीर मत बनिए। पैसे को बचाइए, उसको इन्वेस्ट कीजिए, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100 कमाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन पैसे बचाइए। नंबर 2, बिजनेस शुरू कीजिए। पैसे बचाने के बाद में सबसे मेन पॉइंट आता है बिजनेस का। अगर हम बिजनेस शुरू नहीं करेंगे तो कब तक नौकरी करते रहेंगे? आज हमने नौकरी करी, हमारे हालात बुरे थे, हमारे बच्चों के भी हालात बुरे रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमने नौकरी की। हम कौन से 30 मार खान थे, हमने बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, जो हमारे बच्चे भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हमने क्या किया अपनी ज़िंदगी में? कुछ नहीं किया। एक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए, अच्छा स्टार्टअप नहीं कर पाए, बड़े आदमी नहीं बन पाए, अमीर नहीं बन पाए, करोड़पति नहीं बन पाए। क्या किया? सारी ज़िंदगी नौकरी की और EMI पर चीज़ों को खरीदते रहे, उनको पे करते रहे, और बस चल दिए। और ये हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी करेंगे, उनके बच्चे भी करेंगे, सातों पुश्तें करती जाएंगे। लेकिन आज अम्बानी जी बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चे भी बिजनेस करेंगे, उनके बच्चे भी बिजनेस करेंगे, और बिजनेस ही करते जाएंगे। अगर आज आपने एक चेन नहीं बनाई, एक रास्ता नहीं बनाया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो पूरी 7 पुश्तें जो आपकी आने वाली हैं वो भी धक धक मच मच में उनकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। डिसीजन आपके हाथ में है,
क्योंकि अगर आप आज बड़ा नहीं सोचोगे, बड़ा नहीं करोगे, तो कल को उनको भी नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी नौकरी करनी पड़ रही है। अगर आपकी माता पिता नौकरी नहीं करते, बिजनेस स्टार्ट करते, तो आप भी बिजनेस कर रहे होते। और अगर आज आप बिजनेस करोगे तो आपके बच्चे बिजनेस करेंगे, चाहे वो छोटा सा, लेकिन उन्हें लत लग जाएगी बिजनेस करने की, वो एक दिन बड़ा बिजनेस खोल ही देंगे। तो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए, पैसे बचाइए, और धीरे धीरे जितनी भी सेविंग हो सकती है अपने खर्चों को कम कीजिए और इनकम को बढ़ाइए, ताकि आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर सको। छोटा सा करो, जिससे धीरे धीरे उसको भी बड़ा करते जाओ, लेकिन बिजनेस ज़रूर खोलो, क्योंकि नौकरी कब तक करते रहोगे। बिजनेस करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो सिर्फ आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन अगर आप बिजनेस करोगे तो आप बिजनेस करोगे और 10 लोगों को और काम दोगे आप। तो 10 लोगों के घर में आपकी वजह से चूल्हा जल रहा है, आपकी वजह से राशन आ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। सोचिए, कभी सोच कर देखिए। नौकरी में क्या है, आप खुद नौकरी करोगे, 4 लोग और नौकरी कर रहे हैं, उनके अंडर आप नौकरी कर रहे हो। लेकिन सोचिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 400 लोगों को आप रोज़गार दे सकते हो। कितनी बड़ी खुशी की बात है यार, कि 400 लोगों को आपकी वजह से रोज़गार मिल रहा है। तो बिजनेस जरूर शुरू कीजिए, आपके लिए नहीं तो आपके परिवार के लिए शुरू कीजिए, अपने बच्चों के लिए शुरू कीजिए, अपने दोस्त यारों के लिए शुरू कीजिए, ताकि आप उनको नौकरी दे सकें। नंबर 3 सबसे मेन पॉइंट आता है, इनकम का एक सोर्स बनाइए। अगर आपने अपनी लाइफ में इनकम का सोर्स नहीं बनाया, साइड इनकम नहीं की, तो आपकी ज़िंदगी EMI में बढ़ते 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 कब गुजर जाएगी, कब चली जाएगी, कोई पता नहीं चलेगा। और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आप कभी भी सोचते ही रहोगे कि मेरे पास रोल्स रॉयस होती, थार होती, स्कॉर्पियो होती, महंगी लग्जरियाँ गाड़ियाँ होती, गाड़ियाँ होती, बंगले होते, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप साइड इनकम नहीं करोगे, नौकरी कर रहे हो, उसके बाद में कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे नौकरी की 25,000 सैलरी है तो उससे 50,000 आ सके, तो टोटल कितना हो, 75,000। 75,000 रुपये महीने में आएंगे। तो सोचिए 75,000 को इन्वेस्ट करके 75,000 और कैसे कमाएं। ये दिमाग होता है एक बिजनेसमैन का। तो आप बिजनेसमैन बनिए और दिमाग लगाइए बड़ा तगड़ा, तब जाकर आप नहीं बन पाओगे। अगर साइड इनकम शुरू नहीं करोगे, 5,000 में गुजारा कर रहे हो, तो 5,000 में गुजारा करना, 4,000 में गुजारा करना सीख जाओगे। ये होती है चीप मेंटेलिटी, गरीब सोच। गरीब परिवार शुरू से बता देता है, जितनी ज़्यादा उतने पैर पसारो। क्यों पसारो, चादर को बड़ी कर दो। 10 रुपये कमा रहे हो आज, ये सोचिए कि 10,000 कैसे कमाए। 10,000 कमा रहा, 10 लाख कैसे कमाए, सोचो। सोचने से क्या जाता, सोचने का पैसा लगता है क्या, नहीं लगता ना। तो सोचो, बड़ा सोचो। छोटे सोचने के पैसे लगते हैं क्या, नहीं लगते। तो क्यों सोचते हो, क्यों सोचते हो, मतलब पैसे नहीं लगते तो कुछ भी सोचोगे। अगर पैसे नहीं लगते तो बड़ा क्यों नहीं सोचते, बड़ा सोचो, नहीं छोटा क्यों सोच रहे हो। बड़ा सोचने के पैसे लगते हैं, नहीं लगते। तो बड़ा सोचो, छोटा क्यों सोच रहे हो। छोटे सोचने, छोटी सोच अपनी लाइफ से निकाल दो, बड़ा बड़ा सोचो, तभी बड़ा बनोगे। बड़ा सोचने का पैसा नहीं लगता, छोटा सोचने का पैसा लगता, तभी लोग सोचते हैं, जो आज भी सोच रहे हैं। लेकिन बड़ा सोचने का पैसा नहीं लगता, बड़ी सोच रखने के पैसे नहीं लगते, लेकिन फिर भी लोग बड़ी सोच नहीं रखते, बड़ा नहीं सोचते, बिजनेस शुरू नहीं करते, बिजनेस में फेल होने से डरते हैं। अगर फेल हो गए, न जाने सारे पैसे चले जाएंगे, क्या होगा, और जो सेविंग थी वो बर्बाद हो जाएगी, ना जाने क्या क्या सोचते हैं। आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, छोटे शुरुआत कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए, कम इन्वेस्टमेंट कीजिए। महीने के 1,000 रुपये, 2,000 रुपये साइड में रखिए। आपको ये सोचना है कि मैंने एक खर्च कर दिए, और उसे इन्वेस्ट कीजिए जब वो बड़ा अमाउंट हो जाए। या फिर एक अमाउंट बनाइए और धीरे धीरे किसी शॉप में इन्वेस्ट कीजिए, एक शॉप ओपन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से कर सकें और अपनी शॉप को अच्छे से चला पाएँ, चाहे वो किसी की भी हो। या फिर आप जो भी काम करना चाहते हो, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसको ऐसा बनाइए कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, और छोटे से शुरुआत कीजिए, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, जूते चप्पल की दुकान हो, या फिर ट्रेडिंग हो। छोटे सी शुरुआत कीजिए, शेयर मार्केटिंग हो, प्रॉपर्टी डीलिंग हो, ये सब छोटी शुरुआत कीजिए। और बड़ा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। और आपको किसी ने बोल दिया कि MPN में इन्वेस्ट कर दो, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दो, पैसा डबल हो जाएगा, शेयर मार्केट में लगा दो,
ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको नॉलेज है तभी पैसे को लगाइए, वरना बिल्कुल मत लगाइए। आपको पता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और आप वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि भविष्य में आप अपने आने वाली जनरेशन की लाइफ को ईजी बना सको। पैसा आपको सोच समझदारी से ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर जगह पर धोखाधड़ी और चोरी मक्कारियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जमा पूंजी को खो सकते हो, गंवा सकते हो। तो इसलिए सावधानी से इन्वेस्ट कीजिए, सतर्क रहिए, बी केयरफुल, बी अलर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।